इंडिया की जब हम बात सुनते हैं तो हमारे दिल में दिमाग में देशभक्ति कहीं ना कहीं उभर के आ ही जाती है। अब आपने ये जानने की कभी कोशिश नहीं की है कि ये इंडिया जो है ये आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी। ये जो वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं, जब हम इंडिया के प्रिसाइजली लोकेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें इंडिया कहीं ना कहीं एशिया के साउथ सेंट्रल रीजन में लोकेट होता हुआ नजर आता है। मतलब जब मैं पूरी दुनिया को देखता हूं, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख भी पा रहे हो, तो पूरी दुनिया में मुझे इंडिया यहां पर लोकेट होता हुआ नजर आता है। ये देखिए, ये है इंडिया। पर क्या इनिशियली भी इंडिया यही था? नहीं, इनिशियली इंडिया यहां नहीं था। मतलब इंडिया एशिया का हिस्सा नहीं था, यानी कि इंडिया कहीं ना कहीं से मूव करके आया होगा। तो इंडिया एक्चुअली में मूव करके कैसे आ गया, ये इंडिया एशिया के पास क्यों नहीं था और अब इंडिया एशिया के पास कैसे है, ये सारी चीजें आज हम इस पर्टिकुलर एंटायर सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। जब मैं इंडिया की बात कर रहा हूं ना दोस्त, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंडिया की उत्पत्ति में बहुत सारे ऐसे जियोलॉजिकल इवोल्यूशंस हुए हैं, जिससे इंडिया किसी एक पर्टिकुलर एरिया से टूट के ड्रिफ्ट होके यहां पर आके एशिया के साउथ सेक्शन में अटैच्ड होके और उसके साथ रह रहा है। यानी कि ज्योग्राफिकली नाउ इंडिया बिकम अ पार्ट ऑफ एशिया, बट इनिशियली इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एशिया। क्लियर? यानी कि दिस इंडिया जो आज एशिया का हिस्सा है, इस एशिया के साउथ सेक्शन में कहीं सिचुएटेड है। ये इनिशियली इंडिया इस एशिया का हिस्सा नहीं हुआ करता था। जब मैं इवोल्यूशन की बात करता हूं तो मुझे एक थ्योरी याद आती है, जिसे हम कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एल्फ्रेड वेगनर साहब जो थे, उनके द्वारा ये एक थ्योरी दी गई थी। उन्होंने हमें ये बताया था कि एक्चुअली में एक सिंगल कॉन्टिनेंट हुआ करता था। ये कहानी सुनने में बड़ी रोमांचक लगती है और वो कहते भी हैं कि एक्चुअली में देयर इज अ सिंगल कॉन्टिनेंट दैट इज, एक सेकेंड प्लीज, देयर इज अ सिंगल कॉन्टिनेंट नेम्ड एज पेंजिया। अब एल्फ्रेड वेगनर साहब ने हमें ये बताया कि एक सिंगल कॉन्टिनेंट हुआ करता था, पेंजिया, कुछ इस प्रकार से। अराउंड अराउंड 240 मिलियन ईयर अगो, मतलब आज से 240 मिलियन ईयर अगो एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, दैट इज पेंजिया। ये पेंजिया किसी न किसी कारण से स्प्लिट आउट होता है और टूट जाता है। जब ये स्प्लिट होता है तो एक नॉर्दर्न सेक्शन बनता है अंगारा लैंडमास, जिसे हम लॉरेशिया भी कहते हैं, और एक साउथ वाला सेक्शन बनता है जिसे हम नाम देते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना और अंगाना को सेपरेट करने वाली जो वाटर बॉडी बीच में बनती है, नेम्ड एज टेथिस सी। क्या नाम है उसका? टेथिस सी। मतलब एल्फ्रेड वेगनर साहब ने हमें बताया कि इनिशियली देयर इज अ सिंगल कॉन्टिनेंट नेम्ड एज पेंजिया। विद द टाइम एंड ड्यू टू अर्थ इंटरनल फोर्सेस ये पेंजिया स्प्लिट होता है और स्प्लिट होके दो बनाता है। एक नॉर्थ में कोई कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है लॉरेशिया या अंगारा लैंडमास, और एक साउथ में है जिसका नाम है गोंडवाना। इन दोनों को सेपरेट करने वाली जो नैरो वाटर बॉडी है उसका नाम है टेथिस सी। विद द टाइम ये 33 से फिर पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ गोंडवाना एंड लॉरेशिया। उसकी वजह से 33 के कुछ भी अवशेष हमें बाद में नहीं मिलते हैं एज ए सी, पर उस पे रॉक्स जो प्रेजेंट होंगी, उस पे जो मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, उस पे जो लाइफ प्रेजेंट होगी, वो आज भी हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी भूभाग पर देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, ऑयल। क्लियर आउट हुआ? फर्दर ये अंगारा लैंडमास और गोंडवाना लैंडमास भी अगेन स्प्लिट आउट होते हैं। स्प्लिट होने का मतलब होता है टूटना। मतलब ये जो एक सिंगल कॉन्टिनेंट है दोस्त, जिसे मैं पेंजिया कह रहा हूं, ये पहले टूटा अंगारा लैंडमास में और गोंडवाना लैंडमास में। बीच में एक ओशन बना टेथिस सी।
फर्दर ये गोंडवाना फिर से टूटता है और उसने टूटने का टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली हम बताते हैं कि इट स्प्लिट अराउंड 180 मिलियन ईयर अगो। कब? 180 मिलियन ईयर अगो पहले ये टूटता है। मतलब पेंजिया टूटा 240 मिलियन ईयर अगो। अंगारा गोंडवाना लैंडमास जो साउथ में सिचुएटेड है वो अगेन स्प्लिट आउट होता है अराउंड 180 मिलियन ईयर अगो। अब आपके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि सर आप सबको तोड़े जा रहे हो, स्प्लिट आउट होता चला जा रहा है, पर अर्थ की सरफेस एक्चुअल में ऐसे टूटती कैसी है, हमें ये तो थोड़ा समझाओ। तो इसके लिए मैं यहां पर चलने की कोशिश करूंगा। यहां आपको बताऊंगा कि जब मैं बात कर रहा हूं ना स्प्लिटिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, तो हमें ये सारी चीजें स्प्लिटिंग ऑफ कॉन्टिनेंट की समझ में आती है ड्यू टू अर्थ इंटरनल हीट एनर्जी, या अर्थ के अंदर से उत्पन्न हुए फोर्सेस, बलों के कारण हमारी अर्थ की सरफेस, जिसे हम भूपर्पटी हिंदी में या अर्थ क्रस्ट इंग्लिश में कहते हैं, वो स्प्लिट आउट हो जाती है और उसके स्प्लिटिंग को ही कहते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। होता कैसे है ये है हमारा कोर। क्या है? कोर। ये है मेंटल एंड दिस इज क्रस्ट। तो जो मेंटल का लावा और मैग्मा है, जब अत्यधिक गर्म रहता है तो वो कोर की तरफ से टुवर्ड्स द सरफेस आता है। कोर से नहीं आता है, कोर की तरफ से, मतलब इनर मोस्ट मेंटल से। कहां से? इनर मोस्ट मेंटल से। कहां आता है? आउटर मोस्ट मेंटल की तरफ आने की कोशिश करता है। और जब ये ऐसा आता है तो ये एक साइक्लिक वे में, मैनर में मूव करता है कुछ इस प्रकार से, और इन साइकिल्स को हम कह सकते हैं सर्कुलर मूवमेंट ऑफ हीट एनर्जी या फिर वर्टिकल मूवमेंट ऑफ हीट एनर्जी। और वही वर्टिकल मूवमेंट कहलाता है कन्वेक्शनल करंट्स। क्या कहलाता है? कन्वेक्शनल करंट। मतलब ये है कन्वेक्शनल करंट्स का मूवमेंट, और इस कन्वेक्शनल करंट्स के मूवमेंट के कारण यहां पड़े चट्टानों के टुकड़े जो हैं, जिसे मैं कॉन्टिनेंट्स या लिथोस्फीयर कह रहा हूं, ये लिथोस्फीयर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है ऐसे। अब अगर ये चीज मैं घुमा के यहां पर रख दूं तो इमेजिन करो, ये अगर लॉरेशिया है तो ये लॉरेशिया इधर चला जाएगा, और अगर ये गोंडवाना है तो ये गोंडवाना इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। मतलब अ सिंगल कॉन्टिनेंट पेंजिया अराउंड 240 मिलियन ईयर अगो से 200 मिलियन ईयर अगो के बीच में स्प्लिट आउट हो जाता है इनटू टू। दैट इज नॉर्थ में है अंगारा लैंडमास या लॉरेशिया, जिसे मैं कह रहा हूं, जो इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक होता है गोंडवाना या साउथ वाला कॉन्टिनेंटल रीजन, जिसका नाम है गोंडवाना लैंड। क्लियर आउट हो गया? आई बात समझ में? अब वापस मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूं। देखो क्या हुआ, ये पेंजिया जो था ये स्प्लिट हो गया इनटू अंगारा एंड गोंडवाना। फर्दर दिस अंगारा लैंडमास, क्योंकि अब आप ये समझ चुके हैं कि ये जो नॉर्थ वाले पूरे के पूरे एरियाज हैं, ये किससे बने हैं? अंगारा लैंडमास से। और साउथ में जो है वो किससे बने हुए हैं? गोंडवाना से। क्लियर आउट हुआ? तो ये पर्टिकुलर एरियाज में जो कॉन्टिनेंट्स हमें मिलते हैं वो हैं अमेरिका, यूरेशिया, अगर इसको मैं और क्लैरिफाई करूं तो यूरोप प्लस एशिया। इन सबको मिला दिया जाए तो इनिशियली जो अंगारा लैंडमास था उसका बर्थ होता हुआ नजर आएगा। मतलब इन सारे कॉन्टिनेंट्स के टुकड़ों को ऐड कर दूं मैं तो बन जाता है हमारा अंगारा लैंडमास। पर जो गोंडवाना लैंडमास है, उस गोंडवाना लैंडमास में अगेन स्प्लिटिंग होती है अराउंड 180 मिलियन ईयर अगो, और लगभग 130 मिलियन ईयर अगो के आसपास इसका सेंट्रल मोस्ट हिस्सा जो इंडिया है वो टूट के स्प्लिट होता है और मूव करना शुरू करता है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मींस इंडिया इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, and around 130 million year ago it splitted from the Gondwana and drift in the direction of northeast। अब अगर आप नॉर्थ ईस्ट समझ पा रहे होंगे तो आप ये क्लियर हो जाएंगे कि इंडिया अपनी ये है ईस्ट की डायरेक्शन, ये है
नॉर्थ की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, एंड आफ्टर सम टाइम when it combines or collide with Eurasian plate, geographically ये किसका हिस्सा हो जाएगा? It become a part of Asia. आया समझ में? यानी कि पेंजिया पहले स्प्लिट हो गया इनटू टू, दैट इज अंगारा लैंडमास और गोंडवाना लैंडमास। इस गोंडवाना लैंडमास में से इंडिया वापस टूटा और ड्रिफ्ट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इंडिया मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स किसकी तरफ? एशिया की तरफ। पर बच्चों ये चीज अगर आप अगर समझ पा रहे होंगे तो आपको पता होगा कि गोंडवाना और लोरेशिया के बीच में क्या है? टेथिस ओशियन, यानी कि इंडिया जब उस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट आउट हो रहा होगा, एट दैट टाइम द बेड ऑफ टेथिस ओशियन गेट फोल्डेड। क्या होना शुरू हो जाएगा? इधर ध्यान दो, ये देखो, ये अगर इंडियन प्लेट है, ये एशियन प्लेट है, तो बीच में जो टेथिस सी है, इंडिया के इस साइड मूवमेंट की वजह से ये क्या होगा? फोल्ड हो जाएगा। इट मीन्स इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट सेक्शन कैरेक्टराइज्ड विथ फोल्ड माउंटेन्स। आई बात समझ में? इसका मतलब while moving towards Tethys Sea get folded and form Himalayan ranges, which is the highest fold mountain of the world. They are young in nature because this particular folding is not yet stopped. That's why इनकी height जो है वो continuously increase होती चली जा रही है। यहां तक भी आपको समझ में आया होगा। अब अगर मैं आगे के पड़ाव पर चलूं तो आप ये क्लैरिफाई कर पा रहे होंगे कि इंडिया एक्चुअल में ड्रिफ्ट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो जब ये नॉर्थ ईस्ट में ड्रिफ्ट हो गया तो सर इससे क्या हो रहा है? इससे एक्चुअल में इंडिया के बहुत सारे ब्रॉड फिजिकल फीचर्स का निर्माण हो रहा है। कैसे? जैसे हिमालय की उत्पत्ति होगी, हिमालय के पैरेलली एक वास्ट एक्सटेंसिव फर्टाइल प्लेन्स है जिन्हें हम नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। इसी इंडिया में बहुत सारी रिफ्ट वैलीज का भी बर्थ होता हुआ नजर आता है। इसका मतलब ये इंडिया जो गोंडवाना से ड्रिफ्ट आउट होकर आया है 130 मिलियन ईयर अगो, उस ड्रिफ्टिंग के दौरान इसने अपनी लोकेशन एशिया के साउथ सेंट्रल रीजन में तो बनाई ही बनाई है, पर उसके साथ साथ इंडिया ने उसकी धरती पर बहुत सारे फिजिकल फीचर्स को भी बर्थ दिया है। ये फिजिकल फीचर में सबसे बड़ा और अनोखा और महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं इंडिया के लिए, वो है इंडियन हिमालयास, फॉर्म्ड ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ रॉक्स ऑफ टेथिस बेड एंड ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ रॉक्स ऑफ तिब्बतियन रीजन एंड इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्लियर आउट हुआ? बात समझ में आई जो मैं कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब इंडिया इधर चलता चला गया, दो प्लेटें जब एक दूसरे से टकराती हैं तो उसे कन्वर्जेंट प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं, और उस कन्वर्जेंट प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ही हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ। पर क्या आप समझ पा रहे हैं, जब चट्टान टकराने की वजह से फोल्ड होती है तो उसमें फोल्डिंग दो प्रकार की होती है, जिसे हम अपवर्ड फोल्डिंग और डाउनवर्ड फोल्डिंग कहते हैं। एंड अपवर्ड फोल्डिंग इज नोन एज एंटीक्लाइन एंड डाउनवर्ड फोल्डिंग इज नोन एज सिनक्लाइन। इसका मतलब इंडिया के पास दोनों प्रकार की फोल्डिंग होनी चाहिए, एक एंटीक्लाइन फोल्डिंग जिसमें अपवर्ड फोल्ड होता है, एक सिनक्लाइन फोल्डिंग जिसमें डाउनवर्ड फोल्ड होता है। एंटीक्लाइन फोल्डिंग से बन गए होंगे माउंटेन्स, और डाउनवर्ड फोल्डिंग यानी कि सिनक्लाइन फोल्डिंग से बन गई होंगी बहुत सारी वैलीज, जो समय के साथ बहुत सारे सेडिमेंट से भर जाएगी, और उन सेडिमेंट से भरने के कारण दे गेट कन्वर्टेड इनटू plains, flat surface areas which are suitable for agriculture. Why so? Because they contain rich amount of alluvial soil and lots of minerals. आई बात समझ में?
क्लियर आउट हुआ। ये अगर इस हिसाब से मैं बताऊं तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, बीच में कहीं तैथिस बेड है। जब ये इधर आ रहे हैं तो तैथिस बेड फोल्ड हुआ, जब ये और इधर आ गए तो तैथिस बेड फोल्ड होके पूरा का पूरा ऊपर आ गया और कन्वर्ट हो गए इनटू ह्यूज लॉफ्टीएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? यानी कि इंडिया में इंडिया के हिमालयाज जो बने हैं वो इंडिया के हिमालयाज इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वर्ड मूवमेंट की वजह से बने हैं। और अब हमें ये पता चल गया है कि इंडिया इनिशियली इज नॉट अ पार्ट ऑफ एशिया बट प्रेजेंटली इंडिया डिटैच्ड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक्चुअली अ पार्ट ऑफ गोंडवाना, पर ये वहां से सेपरेट होके इंडिया की तरफ आया। और ये इंडिया की तरफ एक दिन में नहीं आया बच्चे, ना ये एक साल में आया, नहीं कुछ 100 साल में आया, पर कुछ हजारों लाखों सालों का समय इंडिया को यहां तक पहुंचने में लगा। क्यों? क्योंकि जब इंडिया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा था तो सिर्फ इसकी वेलोसिटी शायद कुछ 5 सेंटीमीटर पर ईयर के आसपास रही होगी। मतलब आप समझ पा रहे हैं, महज 5 सेंटीमीटर ये फिसलता था, ये मूव करता था लगभग 1 साल के अंतराल में। तो कुछ हजारों साल इसे लगे होंगे, कुछ लाखों करोड़ों साल इसे लगे होंगे कि ये गोंडवाना लैंड से टूटकर ड्रिफ्ट होके और फाइनली यूरेशियन प्लेट का हिस्सा बना। अगर वो साल आप समझने की कोशिश करें तो अराउंड 71 मिलियन ईयर अगो, मतलब 130 मिलियन ईयर अगो पहले ये टूटना शुरू हुआ था। 70 मिलियन ईयर अगो पहले ये पूरा डिटैच होके कहीं ना कहीं जो आज हम अरेबियन सी देखते हैं उस अरेबियन सी के आसपास कहीं होगा। अराउंड 55 मिलियन ईयर अगो ये इतना करीब आ गया था। अराउंड 38 मिलियन ईयर अगो, अगर आप ये मैप समझ पा रहे हैं तो सऊदी अरेबिया की लोकेशंस देखो पैरेलली। अराउंड 10 मिलियन ईयर अगो यहां था और प्रेजेंट सिनेरियो में इंडिया यहां पे है। मतलब आप जो इंडिया देख रहे हैं वो ये इंडिया है, हाँ है ना? अब अगर इस इंडिया को प्रेजेंट इंडिया से मैं कंपेयर करूं बच्चे तो इधर ध्यान दे, ये है दिल्ली वाला सेक्शन, कौन सा? दिल्ली सेक्शन। ये है स्वराष्ट्र सेक्शन, गुजरात का प्लेट्यू। ये है तमिलनाडु सेक्शन और ये है मेघालयन प्लेट्यू। इसका मतलब दीज आर दी एजेस ऑफ एंशियंट या ओल्डेस्ट इंडिया, जिसे मैं ग्रेट प्लेट्यू ऑफ इंडिया भी कहता हूं या ग्रेट इंडियन प्लेट्यू के नाम से भी हम इसे संबोधित करते हैं। मतलब इनिशियली इंडिया के पास बस प्लेट्यू था दोस्त। इंडिया के पास जो अलग फिजिकल फीचर्स हैं, कैसे? जैसे माउंटेन्स, जैसे कि हिमालयाज, जैसे कि प्लेन्स, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स। प्लेट्यू पहले से भी था पर बाद में और बनते चले गए उसके पास कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड ग्रुप्स, क्योंकि इनिशियली तो वो उसका हिस्सा था तो इसके पास कोई आइलैंड ग्रुप नहीं था। पर आज के समय में इंडिया के पास 2 आइलैंड ग्रुप भी हैं, दैट इज अंडमान एंड निकोबार इन बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी। क्लियर आउट हुआ? आई बात समझ में यहां तक? इसका मतलब इंडिया की उत्पत्ति के बारे में जो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे वो अब क्लैरिफाई हो चुके होंगे। और ये भी क्लैरिफाई हो चुका होगा कि द मूवमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सट्रीम साउथ वेस्ट मतलब गोंडवाना से टुवर्ड्स एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट मतलब यूरेशियन सेक्शन तक जब वो आया, इस मूवमेंट के दौरान इंडिया पे बहुत सारे फिजिकल फीचर्स ने जन्म लिया। इसीलिए हम इससे रिलेटेड एक और टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? क्लियर? तो आई होप कि आज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंडिया की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से हुई है और इंडिया एक्चुअल में किसका हिस्सा था और ये ड्रिफ्ट आउट होके किस दिशा में आया, और ड्रिफ्ट आउट होके जब ये यहाँ पर आया तो ये किसका हिस्सा बन गया। ये सारी चीजें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होगी। दैट्स ऑल फॉर द डे। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद।